आज हम लोग डे 2 यूनिट 5 का क्लास करेंगे डिजिटल प्रेजेंटेशन। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, हमें एक न्यू सॉफ्टवेयर पे काम करना है, दैट इज लिब्रा ऑफिस। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, ये लिब्रा ऑफिस है और लिब्रा ऑफिस का इम्प्रेस हमें यूज करना है। ठीक है, इससे पहले भी जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा है वो भी लिब्रा ऑफिस का ही था, राइटर और कैल्क और ये इम्प्रेस। अब हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा है कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कैसे हम उसको की फीचर्स को दिमाग में रखेंगे और उसको दिमाग में रखते हुए हम कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे। इसके बाद हमने इसके पार्ट्स को देखा था, क्या क्या पार्ट्स हैं आज। और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि हम कैसे लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लिब्रा ऑफिस के फाइल को क्लोज करते हैं। किसी भी फाइल को क्लोज करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका है आप फाइल पर जा करके एग्जिट पर क्लिक कर दीजिए या आल्ट के साथ F4 प्रेस कर दीजिए, तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आप दो चीज नोट कर लीजिए, आप फाइल पे जाके एग्जिट पर क्लिक कर देंगे तो भी फाइल आपका क्लोज हो जाएगा, या आप Alt प्लस F4 पे क्लिक कर दीजिएगा, या टाइटल बार के राइट साइड कोने पर जो क्रॉस का सिंबल दिया होता है आप इस पे भी क्लिक कर देंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगा। तो आप इन तीन तरीकों से किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। You can choose any one of the medium to close a file, but keep remember that always save your file first before closing the program. Otherwise, you will lose your data and you have to do the same work again. So next topic is creating a presentation. How we will create a new presentation? We can create presentation in two types. Number one is by using the templates, and second two methods, by using templates and second by your own design. Clear? So when we want to create a new presentation, we can simply press Ctrl plus N for new blank file. Ctrl plus N to get a new blank file, and after that we can make the presentation as per our choice. हम Ctrl plus N दबाएंगे, हमें एक नया ब्लैंक फाइल मिलेगा, फिर हम उसको अपने मन से डिजाइन कर सकते हैं। तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया, आप अपने मन से बना सकते हैं। सेकंड, चूज टेम्पलेट्स। ठीक है, तो अगर आपको टेम्पलेट्स से बनाना हो, टेम्पलेट्स क्या होता है, एक तरह से प्री डिफाइन और प्री डिजाइन सैंपल वहां पहले से मौजूद होता है, हम उसका इस्तेमाल बस अपने कंटेंट को उसमें एडिट करने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में कुछ प्री मैसेज होते हैं, प्री मैसेज, कुछ रेडीमेड मैसेज किसी को भेजना होता है, फास्ट मैसेज से क्विक मैसेज भी कहा जाता है। मोबाइल में आपको लिखना नहीं है, या व्हाट्सएप फीचर आता है, आप किसी को फास्ट रिप्लाई दे देते हैं, आई एम बिजी कॉल मी लेटर, पहले से मैसेज का ऑप्शन मिलता है, तो वो टेम्पलेट्स है। समझिए, मैसेज टेम्पलेट्स पहले से है, बस आपको उसका यूज करना होता है। तो यहाँ पे भी हमें टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें बहुत सारे पहले से डिजाइन दिए होंगे, आप उनमें से किसी एक डिजाइन का इस्तेमाल करके अपना
काम कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स का ऑप्शन हम कैसे इनेबल करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फाइल पे जाना पड़ेगा, फिर न्यू पे जाना पड़ेगा, और न्यू के बाद आपको यहीं पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, तो वहां पे आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा। Ctrl+N वाले में बेसिकली नहीं मिलता। स्टार्ट करते ही आपको ब्लैंक न्यू फाइल मिल जाएगा। टेम्पलेट्स का ऑप्शन नए वाले में शायद दिया हुआ है, चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया। हाँ उसमें दिया है 13 में, पुराने वाले वर्जन में नहीं मिलेगा। नए वाले में भी आप Ctrl+N दबाएंगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस डायलॉग बॉक्स में आप चूज करेंगे। वरना पुराने वाले में था कि आप Ctrl+N दबाएं सीधा ब्लैंक फाइल आपके सामने खुल जाएगी। तो हमारे पास जो 2007 वर्जन MS ऑफिस का है उसमें हमें मिलता नहीं है, उसमें सीधा हमें नया फाइल मिल जाता है। अगर हमें टेम्पलेट चाहिए तो हमें मैनुअली ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है। वहां पे जाएंगे तो फिर हमें ऑप्शन मिलेगा, हमें एक विंडो मिलेगा, उस विंडो में कई सारा सैंपल्स, कई सारा डिजाइन दिया रहेगा। देखिए कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा डिजाइन, अलग अलग कलर, अलग अलग थीम का। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फिलहाल मेरे पास ये प्रीव्यू मौजूद है। तो ये अलग अलग टाइप का, अलग अलग डिजाइन का मिलेगा। ठीक है, अब इस डिजाइन में से जो आपको चाहिए आप वो टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट होता क्या बेसिकली, मैंने कहा रेडीमेड, हाफ रेडीमेड स्लाइड्स, उस पे कलर पॉलिसी डिफाइन होगा, फॉन्ट साइज पॉलिसी डिफाइन होगा, डिजाइन पॉलिसी डिफाइन होगा, हेडिंग का साइज कलर पॉलिसी डिफाइन होगा। हाँ प्रीसेट भी बोल सकते हैं, पॉलिसी हाफ डिजाइन होगा। आपको बस उस कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए अपना मैटर प्रिपेयर कर लेना है। आप शादी का कार्ड, अच्छा छोड़ी शादी का कार्ड का तो जमाना ही बंद हो गया, फिर भी अक्सर लोग किसी को जब कार्ड गिफ्ट करने जाते हैं, चाहे बर्थडे कार्ड हो या एनिवर्सरी कार्ड हो या कोई भी, तो हम दुकान में जाते हैं कार्ड देखने के लिए। तो जब हम कार्ड देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, कार्ड का कंटेंट देखते हैं कि डिजाइन देखते हैं? डिजाइन देखते हैं। और सभी कार्ड पे अगर हैप्पी बर्थडे तो सब पे हैप्पी बर्थडे लिखा होगा, बट इन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल। और हमें जो पसंद आता है हम उसको लेके आते हैं, और लेके आने का फिर उस पे भी अपना कंटेंट हम लिखते हैं। करते हैं नहीं करते? सेम समझिए कि हमारा टेम्पलेट भी पहले से हाफ रेडी है, हमें बस अपना मेन कंटेंट लिखना और हमारा काम हो जाएगा। तो आप ही टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहे तो टेम्पलेट्स खुद का अपने लिए बना के भी स्टोर कर सकते हैं। आप अपने लिए भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग लेआउट मतलब अलग अलग स्टाइल में मिल जाएगा। आप इनमें से किसी एक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्लाइड खुल जाएगा, और आप कुछ इस तरीके से आप अपने मैटर को एडिट कर सकते हैं। ऐसा खुलता है स्लाइड हमारा। तो ये किसी एक डिफाइन लिया हुआ है, डिजाइन लिया हुआ है, ये रिबन की तरह है, यहाँ पे स्टाइलिश कुछ देखिए कलर्स है ना। तो ये डिजाइन लिया हुआ है, आपको बस अपना इस पे कंटेंट ऐड करना है और आपका काम चालू हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा सेलेक्टिंग स्लाइड लेआउट। लेआउट क्या होता है? लेआउट एनीबॉडी? लेआउट मतलब, लेआउट को आसान भाषा में समझिए, ये भी डिजाइन है। किसका डिजाइन? स्लाइड का डिजाइन। आपके पास मैथ की कॉपी है, मैथ की कॉपी, उसका डिजाइन और किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कॉपी का डिजाइन एक ही है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, बट दोनों कॉपी है, बट वी हैव टू डिफरेंट डिजाइन।
दोनों का पर्पस एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। हमारे घर में कई टाइप के रूम होते हैं, किचन रूम, बेडरूम, वॉशरूम, रेस्ट रूम, ड्राइंग रूम। सब रूम का काम एक ही होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग। वैसे ही हमारे पास स्लाइड के अलग अलग डिजाइन है, तो हम स्लाइड डिजाइन ही बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लेआउट। डिजाइन जो सब पे एक साथ अप्लाई होगा, लेआउट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हमें एक ऐसा स्लाइड चाहिए जो पूरी तरीके से खाली हो, या हमें एक ऐसा स्लाइड चाहिए जिसमें हम बस ऊपर हेडिंग लिखें और नीचे थोड़ा सा एक और सब हेडिंग। हमें एक ऐसा स्लाइड चाहिए जिसपे हम ऊपर यहाँ उसका हेडिंग लिखे, यहाँ पे फोटो लगाए। ये अलग अलग जो स्टाइल होगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लेआउट बोलेंगे। ठीक है, हमें 9 टाइप्स के डिफरेंट लेआउट मिलता है प्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए। ये अलग अलग टाइप के लेआउट आप एक ही स्लाइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही फाइल में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी। कंटेंट के ऊपर आपका जैसा मैटर है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप स्लाइड लेआउट चेंज कैसे करिएगा? हाउ यू विल चेंज द स्लाइड लेआउट? बाय डिफॉल्ट जब आप स्लाइड लीजिएगा तो टाइटल एंड कंटेंट का ही मिलेगा। टाइटल एंड कंटेंट में क्या होता है? बेसिकली आपका ये वाला समझ के खुलेगा, ऐसा वाला। ऊपर हेडिंग देना है और नीचे कंटेंट लिख सकते हैं, या फोटो भी लगा सकते हैं, या ग्राफ भी लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। और सबसे पहले ये वाला मिलेगा, इसे बोलते हैं मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड क्यों? क्योंकि इस स्लाइड पर हम स्लाइड का हेडिंग या मेन कंटेंट लिखते हैं, उसके बाद का मैटर ऐसे ऐड करते हैं। जैसे हर बुक का एक कवर पेज होता है ना, कवर पेज समझिए, ये हमारा कवर स्लाइड है सबसे ऊपर, उसके बाद का हमारा मेन कंटेंट स्लाइड। तो ये दो मिलेगा, पहला ये और दूसरा ये। इसके बाद आप जब भी नया स्लाइड इंसर्ट कराइएगा तो ऐसा स्लाइड इंसर्ट होगा। आपको ये या अदर जो 4 बनाए मैंने कभी, और जो डिफरेंट 5 टाइप्स के बचे हुए हैं वो आपको कैसे मिलेगा या आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका स्टेप्स आप नोट कर लीजिए। अगर आपको स्लाइड लेआउट चेंज करना है, स्टेप्स टू चेंज स्लाइड लेआउट, you have to go select slide menu, select slide menu, select slide menu, एरो का मार्क दीजिएगा, स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट, अगेन एरो मार्क, चूज स्लाइड लेआउट, चूज स्लाइड लेआउट, ब्रैकेट में कर दीजिएगा इसको, चूज स्लाइड लेआउट, चूज स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड मेनू में जाएंगे, स्लाइड लेआउट पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको जितने टाइप्स दिखाएंगे उसमें से आप अपने पसंद का स्लाइड लेआउट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग टेक्स्ट। अब देखिए एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने पहले क्लास में फाइल ओपन करना सीखा, यहाँ हमने क्या करना सीखा? क्लोज। यहाँ हमने क्या सीखा? नया बनाना सीखा। बनाने का 2 तरीका, एक अपने से और एक डिजाइन। तो जो भी आप तरीका ले रहे हैं उसमें आपको अगर स्लाइड लेआउट चेंज करें तो स्लाइड लेआउट चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब समझिए फाइल खुल गया, अपने पसंद का अपने टेम्पलेट ले लिया, आपने अपने पसंद का लेआउट ले लिया। अब क्या काम करेंगे इसके बाद? मतलब इसको ऐसे समझिए, आसान भाषा में, आपके लैंग्वेज में। आप दुकान पे गए, आपने कॉपी पसंद की, आप कॉपी लेके चले आए, आपने कॉपी ओपन कर दी। अब क्या कीजिएगा? लिखेंगे। तो हमारा यहां पे होगा कंटेंट, एडिंग टेक्स्ट। अब हम उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे? ये तो इजी है ना, उसमें बीच में लिखा होता है ना, क्लिक ऐड टू टेक्स्ट, या क्लिक ऐड टू टाइटल, या क्लिक ऐड टू कंटेंट।
लिखा होता है। तो आपको बस उस पर क्या करना है, क्लिक करना है और कीबोर्ड से टाइपिंग करना चालू करना है। तो क्या टाइप करिएगा आप अपने स्लाइड से रिलेटेड कंटेंट, वो कंटेंट एक वर्ड का हो सकता है, एक लेटर का हो सकता है, या एक लाइन का हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट का नेचर क्या है। अगर आप मान लीजिए आप वाटर साइकिल के ऊपर एक बना रहे हैं, ठीक है, और आप एक बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दोनों में कंटेंट किस में ज्यादा इस्तेमाल होगा, टेक्स्ट किस में ज्यादा इस्तेमाल होगा, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा, है कि नहीं। तो डिपेंड करेगा कि आप जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, हमारा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उससे रिलेट करते हुए कि हमें टेक्स्ट ज्यादा लगेगा या टेक्स्ट कम लगेगा, ठीक है। तो जब हम टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, इसके बाद हमारा क्या काम होगा, सेविंग है प्रेजेंटेशन, प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, प्रेजेंटेशन। और सेव करने का तरीका क्या है, CTRL प्लस एस, इसे बोला जाता है कंट्रोल प्लस एस, या आप फाइल पे जाएंगे और फिर किस पे क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, सेव पर, इसके बाद आप फाइल का नेम देंगे और फिर इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जहां पे आप कंट्रोल प्लस दबाते फाइल पे, अब जहां पे पूछा सेव एज क्या होता है, सेव एज का इस्तेमाल इसी फाइल को एक और कॉपी बनाने के लिए करते हैं, और वो हमेशा दूसरे नाम से करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप फाइल बना चुके हैं 90%, आपका फ्रेंड आया बोला यार मुझे भी इस फाइल की जरूरत है, मुझे भी एक कॉपी दे दो, तो आप मानिए ये फाइल खुला है तब की हम बात कर रहे हैं, न कि फाइल क्लोज है तब की बात कर रहे हैं। तो आपने उसके पेनड्राइव को सिस्टम में लगाया, आप ऑलरेडी जब एक बार फाइल सेव कर देते हैं और दोबारा आप कंट्रोल प्लस एच दबाते हैं तो नाम नहीं पूछता है, जो आप नाम देते हैं उसी नाम में वो बार बार क्या करता है, ऐड कर देता है। लेकिन आपको इसकी एक दूसरी कॉपी बनानी है, न कि इसको सेव करना है, इसकी एक कॉपी, जेरॉक्स कॉपी। तो उसके लिए आप फाइल पे जाके सेव के बजाय सेव एज पर क्लिक करिएगा, तो वो फिर से एक फाइल नेम पूछेगा। फाइल नेम चूज करने से पहले आप उसका लोकेशन दीजिए, या आपके कंप्यूटर में सेव हो रहा है, आप ब्राउज करके क्या ले लीजिएगा, पेन ड्राइव, वहां पे जाके आप उसको एक नया नाम से सेव कर दीजिए। तो इसको फॉर्मेट चूज करने का सेव एज करते तो फॉर्मेट कर जाता है, फॉर्मेट भी है, वो आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग क्या होता है, ठीक है। तो सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमेशा किसी भी फाइल का क्या बनाएगा, डुप्लीकेट कॉपी। क्लियर है, कंफ्यूज मत होइएगा, सेव एज वही काम करता है। और इसका शॉर्टकट की Alt प्लस F12 होता है, किसका, सेव एज का, नोट कर लीजिएगा, Alt प्लस F12, या चेक कर लीजिएगा सिंपल F12 भी कभी कभी काम करता है, वेरी कट जाता है कभी कभी, ठीक है। आपका अगर लैपटॉप पे काम करेंगे तो कॉम्बिनेशन बदलेगा, ठीक है। चेक करना पड़ेगा आपको कि आपके सिस्टम में F12 फ्री काम कर रहा है या F12 फंक्शन की के साथ काम कर रहा है। तो आप फंक्शन की कभी कभी Alt पे भी होता है या अलग भी होता है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा बेस्ट होता है आप फाइल को सीधा सेव करिए, सेव एज तभी करेंगे जब हमें उस फाइल की एक और कॉपी बनानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग टॉपिक इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।